जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 में थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 5 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप SKMU से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 3 है ना। लेक्चर नंबर 3 मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि लेक्चर नंबर 2 को समझने के लिए, लेक्चर नंबर 2 को अगर आपको अच्छा तरीके से समझना है तो लेक्चर नंबर 3 को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको लेक्चर नंबर 2 में ही बताया था कि x टेंड्स टू a देन fx टेंड्स टू l। इसका मतलब क्या होता है, इसी मतलब को चलिए आज हम इस वीडियो में ग्राफिकली समझते हैं। देखिए बाबू क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट A है और इस पॉइंट A का डेल्टा डिस्टेंस पर एक पॉइंट मिल रहा है a माइनस डेल्टा, और ठीक इसी प्रकार से इस पॉइंट का डेल्टा डिस्टेंस पर राइट साइड में एक पॉइंट मिल रहा है a प्लस डेल्टा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि a माइनस डेल्टा और a पर है ना, a माइनस डेल्टा और a के बीच में एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ x, ठीक है। अब ये मेरा x क्या कर रहा है, धीरे धीरे a की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे a की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये x कभी भी a के इक्वल नहीं होगा, एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस अगर a कोई फंक्शन ले ले तो उस केस में x का वैल्यू अगर a रख देंगे नीचे में तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो जाएगा, है ना, अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। इसी वजह से मैं x का वैल्यू a नहीं ले सकता हूँ, मैं x को a के करीब ले सकता हूँ, x के एकदम जस्ट करीब ले सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट x का वैल्यू a नहीं ले सकता हूँ। तो फिर अगर ये a का डेल्टा नेबरहुड है तो a का डेल्टा नेबरहुड में कोई भी पॉइंट अगर x लेते हैं तो मुझे l के एप्सिलॉन नेबरहुड में मुझे एक पॉइंट fx मिलता है। समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जब x मेरा a की ओर टेंड्स करेगा तो उस केस में मेरा फंक्शन fx का वैल्यू l की ओर टेंड्स करेगा, l की ओर भाग रहा है। देखिए धीरे धीरे अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लूँगा तो यहाँ पर आएगा, अगर मैं इस जगह पर लूँगा एकदम l के करीब आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं x को a के करीब लेते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा फंक्शन fx का वैल्यू l के करीब होते जा रहा है। और ये ऐसा कैसे हो रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट से राइट की ओर जब x मूव कर रहा है तो उस केस में फंक्शन fx मेरा बॉटम टू टॉप, बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की ओर l की ओर मूव कर रहा है, मतलब l को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। जैसे x a को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में फंक्शन f मेरा l को अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर राइट से लेफ्ट की ओर मूव करें, जैसे यहाँ पर था, कभी यहाँ पर था, यहाँ पर रहेगा तो ये पोजीशन यहाँ पर होगा fx का, यहाँ पर रहेगा तो ये पोजीशन यहाँ पर होगा, यहाँ पर रहेगा तो ये पोजीशन यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कि टॉप टू बॉटम, है ना, ऊपर से नीचे की ओर l को अप्रोच करने का कोशिश करेगा। अगर हम लोग a के डेल्टा नेबरहुड में x कोई एक पॉइंट को राइट से लेफ्ट की ओर लाने का कोशिश करेंगे तो उस केस में मेरा फंक्शन fx का वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर आने का कोशिश करेगा, यानी कि फंक्शन f का वैल्यू l को अप्रोच करने का कोशिश करेगा टॉप टू बॉटम। तो ये पूरा यहाँ पर सिलसिला है और ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू fx का, ठीक है। तो मैंने इसी चीज़ को समझाया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में कि x अगर a को अप्रोच करेगा, x अगर a को अप्रोच करेगा तो उस केस में fx मेरा l को अप्रोच करेगा। तो आप देख सकते हैं x मेरा a को अप्रोच कर रहा है तो उस केस में मेरा fx l को अप्रोच कर रहा है, इस l हाइट को छूने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इस l हाइट को छू नहीं पा रहा है, इस l हाइट को छू नहीं पा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर एक होल दे दीजिए, इस l हाइट को छू नहीं पा रहा है। इसमें x इक्वल टू a पर मेरा वैल्यू अनडिफाइंड है, फंक्शन f का वैल्यू जो है मेरा फंक्शनल वैल्यू वो अनडिफाइंड है। इसीलिए जब x a को, अच्छा ये नहीं, सॉरी, ये नहीं, यहाँ पर मेरा l है ना, यहाँ पर मेरा l है ना, तो इस जगह पर होल हो जाएगा, ठीक है।
जब मेरा एक्स ए को टेंड्स करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में फंक्शन एफ का वैल्यू एल को टेंड्स करने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे राइट हैंड साइड से जब एक्स ए को टेंड्स करने की कोशिश कर रहा है तो उस समय टॉप टू बॉटम फंक्शन एफ का वैल्यू एल को अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए होल दे दिया, क्योंकि उसको वो पा नहीं पाएगा, उस हाइट को पा नहीं पाएगा, है ना, उस हाइट को पा नहीं पाएगा, एल हाइट को एफ कभी पा नहीं पाएगा, बस उसको अप्रोच करेगा, अचीव नहीं कर पाएगा। यही बात यहाँ पर मैं कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं ए के क्रॉसपोंडिंग में एक डेल्टा डिस्टेंस लिया हूँ और एल के क्रॉसपोंडिंग में एप्सिलॉन डिस्टेंस लिया हूँ, एप्सिलॉन डिस्टेंस लिया हूँ। अब आगे समझिए क्या है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ये एल है, एल से नीचे में एल माइनस एप्सिलॉन, एल से ऊपर में एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एप्सिलॉन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल, और यहाँ से कहाँ गया, हाँ यहाँ से ये एफ एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एफ एक्स। तो एल में से अगर एफ एक्स घटा दें, मैं यहाँ पर करके आ रहा हूँ एफ एक्स में से एल घटा रहा हूँ, तो एल तो बड़ा है इसीलिए वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगा, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए मॉडुलस लगा दिया हूँ मैं, क्योंकि एफ एक्स छोटा है एल बड़ा है, तो एफ एक्स में से एल घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू तो कितना होगा जानते हैं, इतना होगा, है ना, इतना, और उसको मॉडुलस कर दिया ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो एफ एक्स में से हम एल को घटा दिए, तो ये पोजीशन आएगा, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन आएगा, और एप्सिलॉन देखिए बड़ा है ना, तो यानी कि एफ एक्स माइनस एल जो है कि एप्सिलॉन से भी छोटा है ना। और यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पर, यहाँ पर x से यहाँ पर a है, तो a बड़ा है और x छोटा है, तो मैं अगर x माइनस a करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, इसीलिए उसको मॉडुलस करता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब ये आप देखिए x माइनस a करूँगा तो डिफरेंस तो ये मेरा जस्ट इतना आएगा, यही डिफरेंस तो आएगा x माइनस a का, और ये डेल्टा दिख रहा है इससे भी बड़ा है, तो यानी कि x माइनस a से बड़ा हो जाएगा डेल्टा, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा समझना था कि जब x a की ओर बढ़ रहा है, तो उस समय फंक्शन f का वैल्यू l की ओर बढ़ रहा है, दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर अप्रोच कर रहे हैं a को, तो उस समय डाउन टू टॉप l को अप्रोच किया जा रहा है, और जब राइट से लेफ्ट को अप्रोच कर रहे हैं, है ना, राइट से ए को अप्रोच कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर से ए को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस समय टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे एल को अप्रोच किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि एक अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू ए ले लेता हूँ, लेना नहीं है, मैं फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू तो नहीं निकलेगा, एट एक्स इक्वल टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना, लेकिन एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शनल वैल्यू निकलेगा। तो मान लीजिए ये जो एल आ रहा है, जब मैंने x का वैल्यू a दिया तो मुझे क्या मिला, एफ ए मिला, तो ये l किसके बराबर हो गया, तब एफ ए के बराबर हो गया। तो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो एफ ए के बराबर हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शनल वैल्यू एफ ए के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू कभी भी एट एक्स इक्वल टू ए पर निकलेगा नहीं, एट एक्स टेंड्स टू ए पर निकलेगा लिमिटिंग वैल्यू, है ना, चाहे LHL निकाली चाहे RHL निकाली। इधर से जब हम लोग x को a की ओर अप्रोच करते हैं तो इसको हम लोग LHL कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर से जब हम लोग अप्रोच करते हैं a को राइट से लेफ्ट की ओर तो उसको कहते हैं RHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो आपने यहाँ पर ग्राफिकली समझ गया कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा और x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा। आइए इस चीज़ को थोड़ा सा मीनिंग इसको और अच्छे तरीके से बारीकी से समझते हैं। हालांकि इस चीज़ को मैं एक बार और समझाऊंगा, ठीक है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में, लेकिन ये जो चीज़ है x a की ओर बढ़ रहा है तो एफ एक्स एल की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये इसका टेक्निकल वे यही है टेक्निकल वे, है ना, जिसको आपने जो है कि सिर्फ पढ़ा था क्लास 11-12 में, सिर्फ पढ़ा था, x टेंड्स टू a लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एल एज एक्स टेंड्स टू ए, ये पढ़ा था। आज इसको समझ भी लिया कि ये ग्राफिकली क्या होता है, इसको टेक्निकल वे कहते हैं। तो ये ग्राफ था y इक्वल टू एफ एक्स का। तो मीनिंग समझिए, और एक मीनिंग इसका क्या होता है, मीनिंग ये होता है कि एप्सिलॉन को अगर ग्रेटर देन 0 अगर लेट करते हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग
देयर एग्जिस्ट, तो अस्तित्व में आता है एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ही आता है। सच डेट इस प्रकार से कि x में से a को घटाएंगे, x में से a को घटाएंगे तो वो लेस देन डेल्टा होगा, और इसी के करस्पॉन्डिंग fx मेरा l, fx में से l घटाएंगे, ठीक है, तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। देखिए मैंने यहाँ पर बताया था एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल x, सभी x के लिए, सभी डोमेन x के लिए। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा मिलता है, तो उस केस में इफ दीज आर पॉसिबल, ये सब पॉसिबल है, तो देन वी कैन से डेट, तब हम लोग कहेंगे फंक्शन एफ हैज ए लिमिट, तब हम लोग कहेंगे फंक्शन एफ के पास लिमिट है और वो लिमिट एल है, कहेंगे क्योंकि एफ एक्स में से एल घटा है, तो एज क्या कहेंगे, फंक्शन एफ हैज ए लिमिट एल एज एक्स टेंड्स टू ए, मतलब कहेंगे क्या कि फंक्शन एफ के पास लिमिट एल है, और कब, जब एक्स टेंड्स कर रहा है ए को तब। एंड दिस कैन बी रिटन एज, और इसको लिखते हैं हम लोग कैसे, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एल एज एक्स टेंड्स टू ए, मतलब फंक्शन एफ का लिमिट एल है एज एक्स टेंड्स टू ए पर, ठीक है। तो ये पूरा मीनिंग था, ठीक है। आशा है कि आपको लेक्चर नंबर 2 में जो मैंने बताया था उसको यहाँ पर मैं डील कर दिया हूँ, ठीक है। तो आशा है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, जहाँ पर इसके छूटा हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट को, जो भी मैं छोड़ के रखा हूँ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि लेक्चर 3 मैं नहीं बनाता, ये लेक्चर नहीं बनाता है ना, इसके लिए मैं नहीं बनाता, लेकिन लेक्चर 2 को समझाना जरूरी था। तो चूंकि उस चीज़ को मैं समझाता आगे, लेकिन फिर आप कहते हैं कि सर आप तो स्किप कर रहे हैं, है ना। आप ये आपका मन में चल सकता होगा, क्योंकि आप तो मेरे से डायरेक्ट नहीं ना जुड़े हुए हो, आप तो इनडायरेक्ट जुड़े हुए हो। जैसे अगर 1-to-1 क्लास होता तो हम बता देते, आपको बिलीव हो जाता है कि हाँ उसको आगे में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो यूट्यूब का सवाल आ जाता है, तो यूट्यूब में तो आप कैसे बिलीव करोगे। इसीलिए मैंने आपको मैं भरोसा दिलाने के लिए, क्योंकि मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं भरोसेमंद हूँ, ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट करके दूंगा। इसीलिए मैंने लेक्चर 2 को समझाने के लिए लेक्चर 3 को अच्छा से डील किया, ठीक है। लेक्चर 3 को डील किया, इसके पीछे यही कारण था, लेक्चर 2 आप समझ जाए। और इसके बाद फिर मैं लेक्चर 4 बनाऊंगा, जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो छूटा हुआ है ना, आपका थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का, उसको मैं कवर करूंगा। और उसके बाद फिर जो सीरीज चलेगा ना, वो तब तक नहीं ख़त्म होगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं कर देते हैं। तो चलिए, आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।